परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है। परमेश्वर हमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, उनके लिए हम स्पेशल हैं। ऐसा उन्होंने हमें बनाया है कि उनके लिए हमें से हर एक व्यक्ति क्या है, स्पेशल है। और ये तब हम जान पाते हैं जब हम प्रभु को जान पाते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं कि वाकई में हम स्पेशल बनाए गए हैं। एक मैं प्रतिज्ञा को पढ़ना चाहता हूँ कि जकरिया की किताब 8 अध्याय उसके 13 वचन में मिलती है। यहाँ पे लिखा कि और हे यहूदा के घराने और हे इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच साप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम डरो नहीं और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम श्राप में थे। हम दूसरों के लिए भी श्राप का ही कारण बन रहे थे। लेकिन परमेश्वर ऐसा प्रतिज्ञा करता है, कहता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। आशीष का कारण होना एक बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए उन्नति का कारण आप हैं, किसी के लिए आप बढ़ोतरी का कारण है, किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का आप कारण है। और ये तब संभव है जब आप परमेश्वर के तरीके से चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के आशीष का जरिया है, किसी के लिए आशीष का कारण है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस तरीके से देखना चाहता है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। और ये तब संभव है जब आप परमेश्वर के तरीके से जीवन जिएंगे। अगर तरीके से जीवन नहीं जिएंगे तो आपके जीवन में श्राप आ सकता है। दानियेल का किताब उसका 9 अध्याय उसके 10 से 11वीं आयत में पढ़ते हैं, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, और जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इसराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण सांप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा ने व्यवस्था में जो लिखी हुई है, वो सांप हम पर घट गया, क्योंकि हम उसके विरुद्ध पाप किए हैं। दूसरा बात यह है, हम बुलाए गए हैं आशीष का कारण होने के लिए, दूसरों के लिए आशीष का जरिया बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। लेकिन अगर हम इन बातों को नहीं मानते हैं जो व्यवस्था में लिखी हुई है, जो नबियों ने कहा हुआ है, और अगर हम उनको नहीं मानते हैं तो श्राप हम पर आ जाएगा। दो चीज है, अगर आप परमेश्वर के तरीके से चलेंगे तो आप खुद आशीषित हो जाएंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। दूसरा बात है, यदि आप शिक्षा को अनसुना करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के दास लोग जो आपको चेतावनी देते हैं उन बातों को आप नजरअंदाज करते हैं, तो यहां पे लिखा कि वो श्राप हम पर घट जाएगा, आप बच नहीं पाएंगे। ये दोनों चीजें आपके जीवन में हो जाएंगी। जिस चीज की आपको भूख ज्यादा होगी, अगर आप सोचते हैं हम दूसरों के लिए आशीष का जरिया बने, तो जरूरी है आप परमेश्वर के बातों पे हर समय गौर करें। परमेश्वर का क्या इच्छा है, उस बात पे आप गौर करें। कभी भी परमेश्वर की बातों में आप समझौता मत करें। एक व्यक्ति था इलीसा, पहला राजा उसका 19 अध्याय और 20 वचन में हम पढ़ते हैं उसके बारे में। पहली बार जब परमेश्वर के दास से उसकी मुलाकात हुई, वो 12 जोड़ी बैलों को जोत रहा था, लेकिन वहां पे लिखा है वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ गया। बैलों को छोड़ करके एलीसा क्या हुआ, एलिया के पीछे चला गया। इसका मतलब जो एलिया ने बात बताया था वो परमेश्वर का बात था। परमेश्वर का बात मान करके वो क्या हुआ, परमेश्वर के दास के पीछे चला गया, और उसके पीछे चले जाने से जानते हो क्या हुआ, एलिया ने 7 बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, और एलीसा ने 14 बड़े आश्चर्य कर्म किए। केवल एक निर्णय, जब वो परमेश्वर के पीछे आया,
जब वो परमेश्वर का अनुसरण किया, उसका जीवन क्या हो गया? दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गया और अपने लिए खुद वो आशीषित हो गया। जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना तो चेले लोग मछली पकड़ रहे थे, लेकिन लिखा कि उस रात कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु की इच्छा थी आप पकड़ो, लेकिन वो केवल मछली पकड़ने में ही उनका इंटरेस्ट था। मछली भी बोला नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, और लिखा कि मछलियों की बहुतायत से उनके जाल फटने लगे। लेकिन परमेश्वर चाहते थे आप केवल मछली ही ना पकड़ो, आप केवल पेट की ही सेवा ना करो, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तुमको क्या करूंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला बना दूंगा। अब तुम मेरा खिदमत करोगे, मेरे लोगों की खिदमत करोगे। और चेलों ने इस बात को महत्व दिया और वो दूसरों के लिए भी आशीष के कारण हो गए। हम एलिशा ने जो आश्चर्य कर्म किए, वो 14 आश्चर्य कर्मों को हम थोड़ा सा पढ़ देना चाहते हैं जल्दी से। ये आपको दूसरा राजा 2 अध्याय उसके 13 से 14 वचन में कई चीजें मिल जाएंगी, इसको पढ़ेंगे। और पहली बार उसने यरदन नदी को 2 भाग में बांट दिया। यरदन उसका प्रार्थना के जरिए 2 भाग सिमट गया, वो निकल करके चला गया। यरीहो का जो सोता था उसमें पानी पीने योग्य नहीं था, उसने प्रार्थना किया, पानी पीने योग्य बन गया। एक बार क्या नाम उसका लोग मजाक उड़ा रहे थे, है ना, भालुओं को भेज करके उनको उसने दंड दे दिया। एक बार क्या हुआ कि पानी का बहुत कमी था, मोआबियों को भ्रमित करके गड्ढे बिल्कुल लबालब भर गए, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। और विधवा का तेल, जो थोड़ा सा तेल था, कर्ज में डूबी हुई थी, उस तेल को उसने बहुगुणित, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सुनमी ने एक स्त्री थी, प्रभु की मानने वाली थी, वो बहुत लंबे समय से बांझपन में थी और उसका प्रार्थना से सुनोमिन को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। सुनोमिन का पुत्र एक दिन मर गया, बहुत दुख का विषय है। उसके बाद वो जैसे एलिशा के पास गए, एलिशा ने पुनः उसको जीवित कर दिया। एक बार चेले लोग कुछ खाना पका रहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, कुछ साग पात लेकर के आए, वो बड़ा कड़वा हो गया, खाने योग्य नहीं था, जहर जैसा था, वो शुद्ध उसने कर दिया। नामान का कोढ़, जो इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसका कोढ़ कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, उसका प्रार्थना से, उसकी अगुवाई से कोढ़ ठीक हो गया। गेहजी उसका जो चेला था, बात ना मानने से गेहजी को कोढ़ लग गया। नामान का तो कोढ़ चला गया बात मानने से, लेकिन गेहजी जो उसका चेला था, बात ना मानने से उसको कोढ़ हो गया। कुल्हाड़ी एक बार पानी में गिर गई, वो प्रार्थना किया, पानी के ऊपर तैरने लगी आकर के। राजा के संदेश वाहक को विशेष दृष्टि देता है, आरामी सेना को अंधा कर देता है। जब वो इस दुनिया से सफर कर जाता है, उसका कब्र जो बना हुआ था, उस कब्र में एक मुर्दे को डाला गया, मुर्दा जीवित हो गया। ये सारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किसके द्वारा हुए? एक बैल जोतने वाले व्यक्ति के द्वारा, केवल इतना, प्रभु का बात मानने के द्वारा। और अगर कोई प्रभु का बात मानता है तो वो आशीष को प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर के लिए विशेष काम कर सकता है। ऐसा पूरा बाइबल में ऐसा किसी और ने काम नहीं किया है। बिल्कुल अलग हट करके, हम में से अलग हट करके परमेश्वर ने हमारी संरचना की है। हमें विशेष तौर से उसने रचा है। जिस फर्मे को हम पर इस्तेमाल किया गया, उसको किसी और पे इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। हम उसके लिए यूनिक है, प्रतिष्ठित है। और हम दूसरों के लिए, ना कि खुद हम आशीष का कारण है, बल्कि हम दूसरों के लिए आशीष का जरिया है। हमें इस बात को जानना जरूरी है। हालेलुया। आज बहुत ज्यादा धोखाधड़ी बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा, बुराई बढ़ रही, नफरत बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही, डकैती बढ़ रही, लूटपाट बढ़ रही। आपका सगा संबंधी लोग आपको लूटना चाहते हैं, लूट करके भी वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के तरीके से चलते हैं, आप तृप्त हो जाएंगे, आप भरपूर हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। सबसे उत्तमता तब आएगी जब आप परमेश्वर के तरीके से चलते हैं। एलिया
जब उस विधवा के घर जाता है, अकाल वहां पे पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग खाना के संकट में है, पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी पोजीशन में है। वो विधवा जो औरत लकड़ी बीन रही थी, जिसके पास में सिर्फ चुटकी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा ही तेल था, हमेशा वो सत्य पर जीवित रही थी, अभी भी उसके अंदर सत्य मरा नहीं था। इसीलिए उसने क्या किया, जैसा एलिय्याह ने बोला वैसा उसने किया, जैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया। ऐसा करने के द्वारा पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, वो और उसका घराना खाते रहे, संतुष्ट बने रहे, तंदुरुस्ती में बने रहे, आशीष में बने रहे, बरकत में बने रहे। पहली बात हमें यह सीखने की जरूरत है, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हमें यह सीखना है कि हमें परमेश्वर के तरीके से जीना है। अगर उसमें हम चूक जाते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लूका 9 अध्याय उसके 61 और 62 पद में यीशु मसीह कहते हैं, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाथ पर रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। पहला चीज ये है कि अगर बुलाहट है तो आप सब बातों को भूल जाइएगा। एक बात याद रखिए जो प्रभु ने आपसे कही है, उस बात को याद रखने के द्वारा आप बहुत आशीष प्राप्त करने पाएंगे और बहुत ज्यादा आप जैसा आप सोचते भी नहीं, उससे ज्यादा आप तरक्की करके आगे निकल जाएंगे। अब्राहम जो उर देश में था, एक मूर्त पूजक देश में था। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 4 वचन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसको परमेश्वर ने बुलाया। बुलाहट में कई बातों को उसने बोला, तुम्हें छोड़ देना है। अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपना देश छोड़ देना है, अपने कुटुंबियों को छोड़ देना है, अपने पिता के घर को छोड़ देना है। घर छोड़ना अजीब सा बात लगता है, पिता को छोड़ देना अजीब सा बात लगता है, देश को छोड़ देना अजीब सा बात लगता है। ये हो सकता है अजीब हो, लेकिन अगर परमेश्वर का इच्छा है तो आप उसके इच्छा में चलिएगा। ये 3 बात बोला, कठिन बात थी, अब्राहम ने छोड़ दिया। अब्राहम को बोला, मैं तुझसे पहली बात है एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा बात बोला, मैं तुझको आशीष दूंगा। तीसरा बात बोला, मैं तेरा नाम महान करूंगा। और चौथा बात बोला, तू आशीष का कारण होगा, आशीष का मूल होगा। और 5वां बात है, जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। अगला बात है, जो तुझे कोसेंगे वो श्रापित हो जाएंगे। और लास्ट बात है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज इंसान क्या है कि पाप नहीं छोड़ पा रहा, नफरत नहीं छोड़ पा रहा, गंदगी नहीं छोड़ पा रहा, बुराई नहीं छोड़ पा रहा, लालच नहीं छोड़ पा रहा। इन बातों ने उसको श्रापित बना दिया है, कंडम कर दिया है, बेकार कर दिया है। और अगर आप इन चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं तो आप आशीष भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आशीष प्राप्त करनी है तो परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको बोला है वैसा आप करते चले जाए। अब्राहम परमेश्वर के तरीके से चलने लगा। 15 अध्याय में हम पहुंचते हैं, जाकर के 1 और 2 वचन में हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने जो कहा है उसको पूरा करने के लिए वो तत्पर रहता है। और होने दिया कि परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को उसके जीवन में पूरा किया। दूसरा प्रतिज्ञा थी, उत्पत्ति 13:2 में हम पढ़ते हैं, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने और रुपए का बड़ा धनी था। जैसे जैसे वो परमेश्वर के तरीके से चल रहा था, न कि वो आत्मिक बल्कि उसके पास सांसारिक भी धन दौलत थी। अब्राहम का सेवक उत्पत्ति 24:35 में कहता है, यहोवा ने मेरे स्वामी को
बड़ी आशीष दी है, वरन वो महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं। देखिए अब्राहम परमेश्वर का बात मानने के द्वारा जो जो बातें परमेश्वर उसको बोल रहा था वो सब बातें उसके जीवन में पूरी हो रही। लेकिन पहली बात उसने, जब अब्राहम ने अपने घर को छोड़ दिया, तंबुओं में रहने लगा, उसका दिल में एक ख्वाहिश था कि परमेश्वर जो कुछ कहता है हमें वो करना है। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने बेटे का भी बलि कर दो। उसके अंदर ख्वाहिश थी, हर एक बात को परमेश्वर की मानना जरूरी है, सबसे ज्यादा उस बात को महत्व देना जरूरी है। आज लोगों के लिए परमेश्वर दूसरे दर्जे का है और इसलिए उनकी जिंदगी कंडम है। परमेश्वर का बात माने जाने से अब्राहम के जिंदगी में बहुत सारी आशीषें आ रही थी। यहां तक कि हम पढ़ते कि अबीमेलेक जो बादशाह था उसके घर में सारी स्त्रियां बांझपन में थी। जब वो प्रार्थना किया तो लिखा कि वो सब जलने लगी, श्राप का बंधन टूट गया। न कि आप आशीषित हो सकते हैं बल्कि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो सकते हैं। हाँ, ये चीजें छोड़ने में कई दुख कई परेशानियां आ सकती हैं, कई संकट भी आपको आ सकते हैं, कई तकलीफों से आपको गुजरना पड़ता है। पौलुस ऐसे लिखता है, क्या नाम, प्रेरितों के काम की किताब 20 अध्याय उसके 22 से 24 वचन में पौलुस ऐसे कहता है, और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार और गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। वो बोलता है पता नहीं मुझ पर क्या क्या बीतेगा यरूशलेम में, लेकिन फिर भी कहता है कि पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है इस बात के लिए कि मैं गवाही दूं, जबकि मेरे लिए बंधन और क्लेश तैयार है। हाँ, परमेश्वर का बात मानने के लिए कई बंधन कई क्लेश कई दुख हो सकता है, उससे आपको गुजरना पड़े, लेकिन अगर आप गुजर जाते हैं, उस परीक्षा को पास करते हैं, तो आप एक ऐसा विजयी जीवन जिएंगे जो दूसरे नहीं जी सकते हैं। पौलुस ऐसे बोलता है, जब ये बात कलीसिया को बोल रहा था, 20 अध्याय 37 से 38 पद में लिखा है, तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। कई दुख थे, कई पीड़ाएं थी, घर को छोड़ना, ये सारी चीजों में कई दुख है, कई परेशानियां हैं। जब परमेश्वर बोलता समाज को छोड़ दो, नशा को छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो पाप छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, दोस्त जो बुरे दोस्त हैं उनका साथ छोड़ दो, है ना, बुरी संगति को छोड़ दो, कई बातों को हम नहीं छोड़ पाते, लालच को छोड़ दो, परमेश्वर का टाइम हम परमेश्वर को नहीं दे पाते, परमेश्वर का धन परमेश्वर को नहीं दे पाते। ये कई बातें हैं जो हमारे लिए आशीष जिससे नहीं हमें मिल पाती है, और अगर हम इन बातों को महत्व नहीं देते हैं हम श्रापित भी हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का जरिया बन सके। और अगर कोई भी परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर इस बात से बहुत खुश होता है, उसको इस बात से खुशी होती है। पहला शमूएल 15:22 में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितनी कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर का बात मानना होम बलियों और मेल बलियों से उतना वो प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कलीसियाओं से कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
परमेश्वर का आवाज अगर आप सुनते हैं, अगर उसे आप ठुकरा देते हैं, आप जीवन में कई दुख और कई परेशानियों को आप देखेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर का बात को मानते हैं तो परमेश्वर उससे खुश होता है और जो भी वायदे उसने आपके लिए किए हैं उन वायदों को आपके जीवन में वो पूरा करेंगे। यिर्मयाह 7 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, परंतु मैंने तो उनको ये आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो। मैंने उनको ये आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर का इच्छा है कि आप उसकी बात मानो, उसके वचन को मानो, तब वो तुम्हारा परमेश्वर है, तुम उसके बच्चे हो, तुम उसकी प्रजा ठहरोगे। जिस मार्ग की वो आज्ञा दे रहा उसमें चलो, तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, जिस पर्पस से आपको बनाया है, सजा है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो चाहता है। और अब्राहम ने अपनी सेवकाई को पूरा किया, पौलुस ने अपनी सेवकाई को पूरा किया, इलीसा ने जो एक बैलों का जोतने वाला व्यक्ति था, किसान का बेटा था, वो इस सेवकाई को पूरा करने के द्वारा बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। यहाँ तक कि मर जाने के बाद भी उसकी हड्डियां इस बात की गवाही देती हैं कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण है। उसका कब्र में जैसे मुर्दा डाला गया वैसे वो जीवित हो गया। अद्भुत है परमेश्वर, महान है परमेश्वर। उन्होंने आपको महान तरीके से रचा है। आपका रचना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही यूनिक है। इतना पूरा वर्ल्ड में अलग तरीके से ही परमेश्वर ने आपको डिजाइन किया है। कभी आप कल्पना करिए कि आपको बिल्कुल अलग तरीके से उसने डिजाइन किया, बिल्कुल स्पेशल किया है। और क्या इतना जितना उसने इस ढंग से आपको डिजाइन किया है, क्या आप उतना बात उसका मानने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी बातों पे इतना आप गौर करते हैं? आज दोनों चीजें आपके सामने हैं। आप या तो आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, या फिर आप श्रापित हो सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके नबियों की बातों को नहीं मानते हैं तो आप श्रापित हो सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस चीज को आप चुनते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। दाऊद ऐसे लिखता है भजन संहिता 139 में कि तुम्हारे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे परमेश्वर ना जानता हो। वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसका इच्छा है कि आप उसकी बात माने और आप आशीषित हो जाए। आज सुबह हमने से हर एक को वो आशीषित करना चाहता है। वो चाहता हम दूसरों के लिए भी आशीष का जरिया बने, उसका बात माने जाने से। अगर वो कोई बात कहता कि इसको छोड़ दो, किसी बात से कहता कि बाहर आ जाओ, पाप से बाहर आ जाओ, नशा से बाहर आ जाओ, बुराई से बाहर आ जाओ, चुगली से बाहर आ जाओ, नफरत से बाहर आ जाओ, लालच से बाहर आ जाओ, अगर उसका इच्छा है कि आप इन चीजों से बाहर आए, तभी आप आशीषित हो सकते हैं, तभी आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस कहता मेरे लिए बंधन तैयार, क्लेश तैयार है, फिर भी आत्मा मुझे प्रेरित करता है कि तुम्हें यरूशलेम जाना अवश्य है। इस बात से वो रुक नहीं गया। यीशु मसीह को यरूशलेम में क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। वो अपने चेलों से कहता है कि शास्त्री और पुरनिये के हाथों में पकड़वाया जाऊंगा, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे कीलों से ठोक देंगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इसके बावजूद यीशु मसीह रुक नहीं गया। आज कितने बार हम रुक जाते हैं, परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, परमेश्वर की बातों को छोटा कर देते हैं, और यही बात हमें नीचे लेकर के जा रही है। यही बात हमें उन्नति में जाने से रोक रही है। काश हर एक ऐसा बात जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है हम उसको छोड़ दें, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु।
कि आपने हमें अपनी समानता में सृजा प्रभु, हमें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है प्रभु। और प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में दे सके प्रभु, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। हम में से हर एक के ऊपर ऐसी कृपा और दया करिए प्रभु, हमारे परिवार के ऊपर दया करिए प्रभु जी। इस लॉकडाउन के कारण प्रभु जो कलीसिया इकट्ठा नहीं हो पा रही प्रभु, अपने स्थानों में है पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन आशीषित हो जाए प्रभु। जब इस संदेश को वो किसी और माध्यम से भी सुनते हैं प्रभु, हमारी दुआ है उनकी जिंदगियां, उनके परिवार आशीषित हो जाए प्रभु। इस वचन को फलवंत करिए प्रभु, 30 गुना 60 गुना 100 गुना इस वचन को आशीषित करिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ में दुआ को मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष